अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब हमारे पास जो है स्लाइडर की ज़बरदस्त सी रेसिपी अवेलेबल है। आप लोग ये रेसिपी कैसे हासिल कर सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। आज का टॉपिक है जी बहुत ख़ास। आप लोग अक्सर पूछते हो कि नादिया बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है, तो वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। ऐसे बेकर आपको इस बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, बेकिंग पाउडर हो या बेकिंग सोडा दोनों राइजिंग एजेंट हैं। ये आपके केक को सॉफ्ट करते हैं और फुलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हम पहले यूज करेंगे जी बेकिंग सोडा और उसके बाद बेकिंग पाउडर। अभी मैंने डाला है, लेफ्ट साइड पे है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा है वो है बेकिंग सोडा हम डालेंगे। ये पिंक वाली साइड पे आप देखेंगे बेकिंग सोडा है हमारा, और अब जो डाल रही हूँ मैं ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है। आप देखोगे जब आप इसको यूज़ करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़-औक़ात हमारी जो है बॉटल्स मिक्स हो जाती हैं, दोनों ही पाउडर सफ़ेद कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, बंदे को पता नहीं चल रहा होता। तो उसका सीधा साधा तरीका है कि आपने कोई भी एसिड यानी कि मतलब खाने वाला ना एडिबल एसिड यानी कि लेमन है, कर्ड है, दही है या आपके पास विनेगर है, आपने वो लेके उसके साथ आप टेस्ट कर लोगे। जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा वो होगा आपका बेकिंग सोडा, और जो कम एक्टिवेट होगा वो आपका बेकिंग पाउडर होगा, ठीक है। ये मैं आपको लाइव करके भी दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों का केक पे क्या असर होता है। बेकिंग के लिए आपको उसकी साइंस पता होनी चाहिए। सुने कि भाई आप ये काम कर रहे हो तो क्यों करें। आप ये देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर ये विनेगर डाला है इसके झाग बनना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान में रखनी है कि आप जब भी इसको बेकिंग सोडा के साथ करते हो तो ये रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा झाग बनाता है, जिसकी वजह से आपका केक बहुत ज़्यादा फूलता है, मॉइस्ट बनता है और ये काफ़ी देर तक गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जो है बेकिंग पाउडर के साथ करके देखते हैं कि बेकिंग पाउडर को जब हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो एकदम से रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा रिएक्ट करता है। उसकी वजह क्या होती है, जो बेकिंग पाउडर होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी डला होता है बेकिंग सोडा और उसके अंदर कॉर्न स्टार्च डला होता है और साथ में एक एसिड डला होता है जिसको किसी दूसरे एसिड की ज़रूरत नहीं होती। वो पानी और ऑयल से भी मिक्स हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है वो जिस भी रेसिपी में आप डालते हो उसके लिए लाज़मी लाज़मी आपके पास कोई एक एसिड होना चाहिए, जैसे कि विनेगर है, लेमन जूस है या आपका कर्ड है। इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर एसिडिटी हो, यानी कि थोड़ा-सा खटास हो उसके अंदर। समझ आ गई मेरी बात की? ये एक बेसिक फ़र्क है और आप जब इसको देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में क्या इश्यू आ रहा है आपका। अब मैं आपको इनको लिख के भी बताती हूँ कि कभी आपसे कोई पूछे तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप ये दोनों चीज़ें अपने केक में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ ना एक मतलब ब्लाइंडली फॉलोइंग शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इसका पीछे क्या मतलब है, इसका पीछे रीज़न क्या है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो आपको थ्योरेटिकली इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि अगर केक में ये इंग्रीडिएंट डाला है तो इसकी क्या रीज़न है, इससे क्या होता है और अगर ये ना हो तो इसकी रिप्लेसमेंट किस चीज़ से हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आप यूट्यूब की हर वीडियो उठा के देख लो, उसमें बस चीज़ें ही डली जा रही हैं, लेकिन आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता। लेकिन अब मैंने सोचा कि आपको ये भी थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। मैदे का तो आपको पता ही है कि केक को स्ट्रक्चर देता है, जो होता है हमारा अंडा। अंडा भी केक को स्ट्रक्चर देता है और उसको फ्लफीनेस देता है और उसमें एक सॉफ्टनेस आती है। बाकी जो ऑयल है वो भी केक को मॉइस्ट करता है, दूध का काम भी यही है और चीनी जो है, चीनी से बहुत ही एक टेंडर और सॉफ्ट टेक्सचर आता है केक का। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मैं फ़र्क बता देती हूँ, बेकिंग पाउडर जो होता है वो माइल्ड होता है, जबकि बेकिंग सोडा स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है। इसी तरह जो बेकिंग पाउडर होता है वो हमारा जो है उसको किसी एसिड की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑयल पानी के साथ मिक्स होते ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम आम तौर पे बेकिंग पाउडर वाले केक बनाते हैं, जो हमारे स्पंज केक हो, स्पंज में तो खैर नहीं डलता, आमतौर पे जो स्पंज केक होते हैं हमारे ऑयल वाले या मॉइस्ट केक्स होते हैं हमारे वो। लेकिन जो बेकिंग सोडा जिसमें भी डलता है उसमें लाज़मी लाज़मी आपको एसिड डालने की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। किसी रेसिपी में अगर बेकिंग सोडा जा रहा है, लेकिन अगर आपने उसमें
कोई सिरका, लेमन जूस या आपने कोई दही इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली तो आपने रेसिपी को दोबारा पढ़ने की, रेसिपी ऑथेंटिक है, रेसिपी में मतलब कोई इस तरह की चीज़ क्यों नहीं है कि जिस चीज़ से मिलके रिएक्ट करेगा। जब ये सोडा और एसिड यानी कि कोई भी लेमन जूस या विनेगर मिलते हैं तो वो एक एयर रिलीज़ करते हैं। एयर रिलीज़ होती है तो केक के जो स्ट्रक्चर बनता है और केक में एक एयर आती है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें मॉइस्ट हो जाता है आपका केक ना। आप बेकिंग पाउडर वाले केक बनाओ वो सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन बेकिंग सोडा वाले जो केक हैं वो आपके बहुत मॉइस्ट बनते हैं और ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कप केक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है या ब्राउनी स्पंचेस में यूज़ होता है जिसमें हमें सोकिंग नहीं करनी होती। हमें होता है कि बस ऐसे ही हमने फटाफट उठा के खा लिया। जैसे आम स्पंज केक होते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर जाता है उसके अंदर हमने उसको सोक करना होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाता है कि आप पूछते हो अक्सर कि नादिया अगर हम ये चीज़ ना डालें या डाल दें तो क्या होता है? अगर आप नहीं डालोगे तो आपका केक थोड़ा-सा हार्ड बनता है। अब वैसे स्पंज केक 3 चीज़ों से भी बड़ा अच्छा बन जाता है, ऑयल, मैदा मैदा और अंडा, चीनी। इनसे भी अच्छा बन जाता है, यानी कि ऑयल को भी ख़त्म कर दो, अंडा, चीनी और मैदे से भी बन जाता है। लेकिन अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दो तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और हाइट अच्छी आती है उसकी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे ज़्यादा डाल दो तो आपका केक डेंस वो बीच में बैठ जाता है, सेंटर से बैठ जाता है और आपका केक बिटर हो जाता है, माइल्ड, यानी कि उसमें टेस्ट में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता लेकिन वो सेंटर से कोलैप्स कर जाता है, सिंक कर जाता है। जबकि आपका जो बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा हो जाए आपका केक कड़वा हो जाता है और आपका केक जो भुरभुरा हो जाता है वो ऐसे टूटना शुरू हो जाता है, वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड ही नहीं कर पाता। इस चीज़ के बारे में आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि देखिए सिर्फ बेकिंग करना, केक बनाना ही बेकिंग नहीं है। आपके पीछे इसके जो साइंस है वो क्लियर होना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने टॉपिक पे बात करनी ही थी, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप घर में खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना जो मैंने बताया वो सही है कि गलत है, ठीक है? ये बातें आप नोट डाउन कर लिया करें। अच्छा जी जनाब, ये स्लाइडर्स की रेसिपी है, आप इसे बाय कर सकते हो, जिस वक़्त भी आप फ़ी पे करो आप ये रेसिपी ले सकते हैं। और स्लाइडर्स जो हैं हमने घर में खुद बनाए हैं और मैंने 2 तरह की मेजरमेंट्स बताई हैं कि आपने मिनी स्लाइडर किस तरह बनाने हैं और आपने थोड़े से बड़े स्लाइडर्स का क्या आपने वेट रखना है और किस तरह बेक करना है। और इसकी जो फिलिंग है, जो इसकी चिकन फिलिंग है वो इतनी अमेजिंग है, इतनी डिवाइन है कि बहुत डिफरेंट है। जैसे अक्सर बेकरीज पे मिलते हैं स्लाइडर्स, ये उससे कई गुना फ़र्क किस्म की रेसिपी है। और आप लोग अगर ये रेसिपी ट्राई करोगे तो 100% नो फेल है, फुल प्रूफ है, जैसे कि मेरी अक्सर क्लासेस में होता है। अच्छा, मैं यूट्यूब पे बहुत कम अनाउंस करती हूँ अब क्लासेस, क्योंकि मेरे जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं वही काफ़ी हैं, मैं मज़ीद लोगों को ऐड नहीं करती। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि नादिया आप हमें बताती भी नहीं है और क्लास हो जाती है। तो जनाब ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी फेसबुक पे, आप अरूबा से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको फ्लोट कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है। अब आप ये देखें जनाब, इसको इस तरह से हमने फ्रोस्ट कर दिया है, यानी कि इसकी फिलिंग कर दी है। अब हम इसको दोबारा से किस तरह से रखेंगे और इसको हम क्या मतलब कितने दिन तक रख सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं ऑब्वियसली जब कोई रेसिपी दी जाती है तो उसके साथ बताया जाता है, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी वीडियो। आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा देखने में। बात ये है कि देखें हर चीज़ के बारे में एक पीछे उसके पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा उसकी साइंस होती है। अगर हम बिना देखे बिना सोचे समझे एक चीज़ को ऐड करते जाएंगे तो हम उस चीज़ की गहराई में नहीं पहुंच पाते और ना ही हमें पता चलता, मतलब एक जो एक्सपर्ट होता है ना उसको पता होता है कि इस केक में ये गलती हुई है तो कैसे हुई है। आप लोग अक्सर पूछते हो ना ग्रुप में पोस्ट लगा के कि नादिया हमारा केक ऐसा बना तो क्यों बना है, इसमें क्या गलती है, तो मुझे देख के क्यों अंदाज़ा हो जाता है कि आपने क्या मिस्टेक की होगी। वो इसी वजह से, जब आपको चीज़ों के पीछे की साइंस का पता होता है कि यहाँ पे जब ये चीज़ ऐड नहीं होगी तो ये गलती होगी, अगर ये चीज़ ऐड ज़्यादा हो जाएगी तो इसका ये नतीजा होगा। इसीलिए कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट होता है तो उसको उस चीज़ के सारे प्रोज एंड कॉन्स और उसकी पूरी डेप्थ का पता होता है कि भाई आप कोई भी कारीगर होता है वो फ़ौरन आपकी गलती बता देता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, इस वजह से आपका कपड़ा ख़राब हो गया, या आपने ये काम सही नहीं किया था इसलिए मशीन इस तरह से टांका दे रही है। बात समझ आ रही है? तो आप लोग भी इस तरह के एक्सपर्ट बनो और आपको भी केक देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने जो है कहाँ पे केक में मिस्टेक की है और आपका केक
क्यों ख़राब हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये सब बातों ही बातों में आपको मैं स्लाइडर्स की सॉफ्टनेस भी दिखा दूँ। देखें, रेसिपी बताना सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, आगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब हम अब बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ फ़ॉलो करते हैं जो हमारे टीचर ने या हमारे मेंटोर ने या हमारे किसी सीनियर ने बताया होता है, तो उस चीज़ में गलती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, बड़े सॉफ्ट थे, बड़े मज़े के थे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें जितनी वेरिएशन करना चाहो आप कर सकते हैं। नंबर आपको दे दिया गया है। प्लीज़ एक्स्ट्रा मैसेजेस मत कीजिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास रजिस्ट्रेशन का नंबर है, क्लास नहीं है ये। एज़ सच इसकी कोई भी क्लास नहीं है, आप सिर्फ़ रेसिपी बाय कर सकते हो। अगर आपका दिल करे तो यू कैन बाय, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। बताने का मकसद यही होता है कि अक्सर लोग कहते हैं नादिया हमें पता नहीं चला कि आपने किस वक़्त इसकी क्लास दे दी है, रेसिपी शेयर कर दी है अपने पर्सनल ग्रुप में, तो वो ये रीज़न होता है, ठीक है। अच्छा जी, कि आपने पीछे से भी देख लें इसका क्या हिसाब है, और आप इसको मैं क्लोज़ली भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने मज़े के और कितने जूसी और कितने यम्मी किस्म के स्लाइडर्स हैं, और बन्स कितने सॉफ्ट हैं। बन्स की हज़ारों रेसिपी हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं तो काफ़ी उनमें आपको फ़ायदा भी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जनाब, केक पॉप्स की वीडियो लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों को अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। वो थे ही बहुत मज़े के, और आपको जो टिप्स मैंने बताई हैं उसके बाद आपके हमेशा ही अच्छे बनेंगे। और जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह